ऑनलाइन फूड पर ट्रस्ट, सावन में धर्म भ्रष्ट, सियासी चौक। देखिए शाम 6:27 पर। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है कि श्रावण मास में व्रतधारियों का तरह तरह से नए नए प्रपंच लगाकर व्रत तोड़ने का, धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास जो है कुछ फूड जिहादी गैंग के द्वारा किया जा रहा है। आप वेज बिरयानी मांगते हैं तो आपको एक ऐसी बिरयानी दे दी जाएगी जिसमें मांस के कुछ पीस होंगे। कह दिया जाएगा स्टाफ के द्वारा गलती हो गई है। मेरठ ही नहीं, आसपास के लगभग आधा दर्जन से अधिक जनपदों में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इसके पीछे कौन लोग काम करते हैं, आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने श्रावण मास में व्रत रखा हुआ है। मेरे साथ में आम लोग हैं, उनकी आम जुबान है, उनके अपने जवाब हैं। बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरीश भैया। टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों को कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हाथ में कलावा है, माथे पर तिलक लगा हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है। अगर आप बिरयानी मांगते हैं, शुद्ध बिरयानी मांगते हैं, तो आपको दे दी जाती है नॉन वेज बिरयानी। क्या सोचते हैं इस बारे में? गलत सोच है इनकी। क्यों टारगेट किया जाता है? इस बात का मतलब आखिर धर्म भ्रष्ट करके किसी व्यक्ति का अपना अनुशासन तोड़कर किसी व्यक्ति को क्या मिलेगा? उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें तो अपना फायदा दिख रहा। भोजन के लिए शुद्धता कितनी जरूरी है? साफ भोजन देना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप किसी होटल पर जाएं तो उम्मीद करेंगे कि आपको स्वस्थ साफ भोजन दिया जाए, लेकिन आपको गंदा भोजन परोस दिया जाए, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्या पता ना ही खाएं, छोड़ के चल दें उसे। और एक मेरे साथी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? वाजिद। वाजिद भाई, अगर आप किसी दुकान पर जाएं और आप अपने अनुसार, आपकी स्वेच्छा है कि आप कुछ भी भोजन खाएं, लेकिन आपको जो भोजन आपने मांगा उसमें बदलाव करके दिए जाएं, वो दूषित करके दिया जाए, वो खराब करके दिया जाए, कितना गलत मानते हैं इन सब चीजों को? देखिए, आपके सवाल के बारे में मेरा ये कहना है कि किसी भी आदमी को किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी हक नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक करता है। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। यदि इस तरीके का, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो, अगर कोई इस तरीके की धोखाधड़ी या किसी को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पहले इस बात की भी पुष्टि कर ली जाए कि जो आरोप लगाया गया उसमें सत्यता है या उसको झूठ माना जा रहा है। काफी बार भवंडर मचा दिया जाता है, चीजों का आकार बहुत बड़ा कर दिया जाता है। देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने समाज को, खास तौर से अपने मेरठ को, कि जैसे अभी हमारे कांवड़िए भाई जो है वो जल लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ा महापर्व है ये। हमें उन सबका पूरा मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांवड़िए भाई से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वो कोई ऐसा कार्य न करे कि कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा कि मतलब मान लीजिए भीड़ में उनको चोट पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। अगर गलती से किसी भाई से कोई हल्की मुल्की चोट पोट लग गई है तो वो भी उसको बवंडर ना बनाए, बल्कि उसको अपना भाई समझ के हिदायत देके कि भाई थोड़ा संभल के चलो, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती से एक बड़ी चीज बवंडर का रूप ले लेती है। तो हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांवड़िया भाई को भी आम आदमी का जो है ये रख देखना चाहिए कि भाई रास्ते पे आधा रास्ता हमें दिया गया, आधे रास्ते पे उनको जाने का हक है, क्योंकि रास्ता जो है वो सबके लिए है। अगर एक व्यक्ति के लिए, अब देखिए आप जैसे कि मामला चल रहा है, तो उस हिसाब से आज से शायद स्कूल भी बंद हो जाएंगे, छुट्टी बंद हो जाएंगी, तो आवागमन लोगों का कम हो जाएगा। तो हमारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे कि हमारे कांवड़ भाइयों को ठेस पहुंचे और उन्हें अपनी इस आस्था को पूरा करने में कहीं कोई कठिनाई हो। ये मेरा मैसेज है अपने समाज को और मेरा शहर को। अपने बहुत शानदार बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को दूषित भोजन खिलाने की आजादी कोई भी धर्म नहीं देता, और कांवड़ियों के लिए भी एक बड़ा संदेश इनके द्वारा दिया गया है कि हक उनका भी है, लेकिन हक उन लोगों का भी है जो दिनचर्या का पालन करते हैं, व्यवस्थाओं में रहते हैं। मेरे साथ में एक साथी हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सलमान। सलमान जी, अगर आप किसी जगह जाएं, आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप जो भोजन ऑर्डर करें, लेकिन अगर आपके भोजन में बदलाव कर दिया जाए, उसे दूषित कर दिया जाए, उसे खराब कर दिया जाए, शिष्टाचार बिगाड़ा जाए, आपका डिसिप्लिन बिगाड़ा जाए, तो ये कितना गलत मानते हैं इन चीजों को? जैसे आपने भी कहा कि अगर हम किसी खाने पे, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पे आपका मेन्यू ही चेंज कर दिया जाए, तो वो चीज़ सामने से, जैसे आपने डायरेक्टली बोली ना, वो ऐसे नहीं है, वो चीज़ें ऐसे नहीं है। वो सामने से बोल दिया, आपने सुन लिया या सुनने वालों ने सुन लिया, उतना हो गया खत्म। ऐसे नहीं होती चीज़ें सर। आपने कहीं सुना है ऐसे कि मैंने आपसे मटर पनीर मांगा यार, मैं आपको आलू पनीर ला के दे रहा हूँ, ऐसा कभी कभी होता है? कभी नहीं होता ना। या फिर
मुझे भी पता है आपकी आस्था का कि आप अनियंस नहीं लेते हैं, आप गार्लिक्स नहीं लेते हैं, वट जो भी वो अवॉइड करना चाहते हैं, मुझे उस चीज़ का पता है। पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हो जाती है, हमारे घरों में भी हो जाती है यार। कितनी सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो जाती है। द सेम थिंग हैपनिंग इन सम प्लेसेस, जैसे हमने देखा यूपी और उत्तराखंड का जो रोड है, इनमें बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं। जी तो थिंग्स ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती है। यू डू नॉट बी वेरी एग्रेसिव फॉर दैट कि भाई हम इतना एग्रेसिव हो जाए कि तूने मेरे इसमें ये डाल दिया। यार कौन डालेगा, आप बताइए। मैंने आपको कुछ बोला और मुझे पता है कि ये आपकी आस्था है इसमें, वेदर यू आर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, वट एवर यू आर, इट डजेंट मैटर। आप क्या मेरा सम्मान नहीं करेंगे या मैं आपका सम्मान नहीं करूँगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो सर बेचारे वो गरीब गुरबा लोग जो भी है, जैसे भी अपना ढाबा चला रहे हैं, गलती से हो सकता है, हाँ मैं कहता हूँ इंटेंशनली, इफ दे मिक्स अप एनीथिंग इंटेंशनली, नियत से, हाँ कि इसकी इसमें आस्था है और मैं इसमें ये डाल दूं, तो उसे बिल्कुल गलत। गलत नहीं सर, वो गुनाह है, वो बहुत बड़ा गुनाह है सर। और शानदार बात डॉक्टर साहब ने कही है कि अगर उद्देश्य बनाकर दूषित भोजन दिया जाए तो वो एक गुनाह कहलाएगा, लेकिन अगर गलती से इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो ऐसी कुछ चीजों को छोड़ भी देना चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। एक साथी और मेरे साथ हैं, चटनी के साथ में पकौड़ी का स्वाद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनहाज अख्तर है। अख्तर भाई, आपने आलू की जिस तरीके से पकौड़ी ऑर्डर किया था, अगर कोई व्यक्ति आपके ऑर्डर को बदल दे और ऐसी चीज आपको दे दे जिससे आपकी आस्थाएं प्रभावित हों, आपका अपना शिष्टाचार टूट जाए और जो आपने ऑर्डर भी नहीं किया हो, आपका धर्म या आपका अपना खुद का चरित्र उस चीजों को खाने की आपकी अनुमति ना दे, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? बात इसमें हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर जो जानबूझ के कर रहा है तो वो तो गलती है, और वैसे तो आदमी अगर जो आस्था से जुड़ा हुआ है तो उसको तो कोई भी आदमी जानबूझकर नहीं करेगा। एक दूसरे की धर्म का और आस्था का भी सम्मान रखना चाहिए। हमारा देश जाना इसीलिए जाता है अभी तक, तो यही बात है कि एक दूसरे की आस्था का जो है सम्मान करते हैं। बाकी हर धर्म में और उसमें जो है कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की करते हैं, लेकिन वैसे तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी की आस्था से खिलवाड़ करता है। बहुत खूबसूरत बात कही गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि घर में भी अक्सर इस तरीके की छोटी बड़ी चूक हो जाया करती है, उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उद्देश्य से आपकी नीतियां, आपके अनुशासन, आपके धर्म, आपकी आस्था को चोटिल कर रहा है तो ये एक गुनाह है, ये एक अपराध है। ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी ही चाहिए।